अनदर डे अनदर शो एंड यस, अभी तक हम उसी कश्मकश में हैं कि क्या करना है भाई। जिस तरह पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कल टेस्ट मैच का इख्तिताम किया, इनफैक्ट वेस्ट इंडीज ने जिस तरह इख्तिताम करवा दिया उस मैच का, क्या किस तरह ढूंढें, क्या हम अपनी आइडेंटिटी ढूंढें और उस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकें। साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत सारी बातें मुसलसल हो रही हैं एंड इवेंचुअली द टिकट प्राइजेस आर आउट एंड दे आर आउट फॉर सेल। सो यस, जिसने टिकट्स खरीदने जल्दी से खरीद लें, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बहुत सारी डिस्कशन होगी इसी हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जब आपने जिक्र किया कि जो टिकटें हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया उसका 25,000 तक वैसे जाती हैं। जब आप बहुत ही पुरतायुश मैच देखना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपये खर्च करना तो आपको 25,000 रुपये खर्च करना पड़ेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कदाफ़ी में, रावलपिंडी में और उसके साथ नेशनल स्टेडियम में भी तामीराती काम जारी हैं, इस हवाले से भी हर लम्हे अपडेट वहाँ से भी हो रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या पाकिस्तान टीम जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ हारी है, क्या नफसियाती तौर पर कहीं खिलाड़ी इस दबाव में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इससे निकल सकते हैं, क्योंकि सैफ अफ्रीदी सीरीज़ भी है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेक्रेटरी जनाब अज़हर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और पीजे मीर साहब भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। मेरे ख्याल से अभी ज्वाइन इन करेंगे। अच्छा पीजे साहब, मेरा ख्याल है वो आजकल ना कोई नेट का भी मसला है खान साहब, बिल्कुल। ये बताइएगा किस तरीके से आप देखते हैं इस सारे सूरत हाल को। सैफ अफ्रीदी की सीरीज़ होनी है लेकिन जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हारा है, मतलब बॉल थोड़ा स्पिन होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा खेलना। हाफिज़ साहब, बात यह है कि आप ज़्यादा इसलिए भी बताएंगे क्योंकि आप तो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे और आप जब खेलते थे तो ये भी सुना कि पटाखे की आवाज़ है, पटाख नहीं। मैं बात करूंगा कि आपने जो कहा ना कि स्पिन को खेलने का जो महारत है वो क्यों नहीं है। जब हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे ना, तो मैं आपको वो सेंटर्स बता देता हूँ, वो वेन्यूज बता देता हूँ जहां पर स्पिनिंग पिचेस बनती थी और हमेशा स्पिनर्स डोमिनेट करते थे। सबसे पहली जो थी ना वो रेलवे स्टेडियम, ठीक है, क्योंकि रेलवे के पास 3 या 4 आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स होते थे। अहद खान, नज़ीर जूनियर और वो अनायतुल्ला, और ऐसा एक बॉलर था उनका जो कि जिसके बारे में मिस्ट्री नहीं है अभी कि हमारे पास इब्रार अहमद की शक्ल में मिस्ट्री बॉलर है। वो जो थे ना बॉलर ऐसे थे कि अपनी पिचेस पर वो किसी को नहीं बख्शते थे। मतलब अगर रेलवे स्टेडियम में आपका मैच है ना, तो यू नीड टू पुट 100%, और आपको टेक्निकल नो हाउ, आपकी स्किल, आपको उन बॉलर्स को खेलने का तजर्बा और आपकी जो ग्रूमिंग है ना, वो कहाँ पर भी होती है, आपकी क्लब क्रिकेट में, कॉलेज क्रिकेट में और यूनिवर्सिटी क्रिकेट में। इस तरह का जो सिलसिला था ना हाफिज़ साहब, अभी आपने जो बात की है वेस्ट इंडीज़ की, तो मुझे ये बताएं कि कितने प्लेयर्स हैं आपके जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए स्पिनिंग ट्रैक पर अपने आप को बिल्ड किया हो। यू जस्ट गिव मी कपल ऑफ प्लेयर्स नेम इवन अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद रिजवान एंड साउथ शकील। अच्छा, अब साउथ शकील की बात होती है ना सवेरा, तो बात ये होती है कि वो उसकी ब्रॉटअप जो हुई है ना, वो कराची की उन पिचेस पर हुई है जो टेलर मेड थी स्पिनिंग बॉलर्स के लिए। आप यूथ सेंटर का अगर आपने नाम सुना हो तो आई हैव प्लेड फर्स्ट क्लास मैच एट यूथ सेंटर, और इतना कुछ डेंजरस वो स्क्वायर था, वो पिचेस थी कि अगर आप में टेक्निकल नो हाउ नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप स्पिनर के पिच पर नहीं जा सकते या बैकफुट पर आप जाके खेलते हो। जब तक आपके पास ये टेक्निकल नो हाउ नहीं, आप मेरा ख्याल है 3 या 4 ओवर भी सरवाइव नहीं कर सकते। नहीं, बट फिर ये बड़ी परेशानी की बात नहीं बनती है कि ये लड़के जो हैं ये टीम में काफ़ी टाइम से, ऐसा नहीं है कि ये कोई नए लड़के हैं, दे आर न्यूबीज, अभी ये सीखेंगे, अभी ये करेंगे, अभी इनको समझ आएगी। और हम इस पॉइंट पे ये रियलाइज़ कर रहे हैं, इनके सीनियर्स होने के बाद हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको स्पिन तो खेलना आता ही नहीं है। एब्सोल्युटली। अब आप देखें कि हमने बड़े बुलंद और बाग दावे किए कि जी हमारे पास ये नो हाउ आ गई है कि हमने स्पिनिंग पिच किस तरह बनानी है। जी।
इंडस्ट्रियल पंखे लगा दिए, हीटर लगा दिए, टॉप बिल्कुल ड्राई कर दिया। वहाँ पर मुझे ये बताएं कि क्या आपको बैठ के ये डिस्कशन हुई थी कि अगर हमें 150 रन भी करने पड़े या 250 भी करने पड़े तो हमारे प्लेयर्स के पास टेक्निकल नो हाउ है कि हम वो रन्स कर पाएंगे। अब जब वेस्ट इंडीज ने 254 का टारगेट दे दिया तो हाफिज साहब वो तो हिमालय को क्लाइम करने वाली बात थी। मैं आपको बता दूं, इट वाज नॉट अप टू दिस 254 133 पर आउट हुए। आप पहली इनिंग में 154 किया, उसके बाद उस मैच में आपने 150 किया था। वो कैसे ज्यादा कर गए खान साहब? कौन? वेस्ट इंडीज वाले। देखिए मैं आपको बताऊं, वो इसलिए कर गए कि वो दे डू नॉट हैव टू लूज एनीथिंग। वो पहला टेस्ट मैच हार गए थे ना, मगर जब उन्होंने देखा कि हमें 9 रन की लीड मिल गई है, दैट वाज वेरी पिवटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो 9 रन की लीड के बाद ना दे हैव कम आउट विद दिस नोशन कि भाई हम तो अगर पाकिस्तान को अगर 200 भी कर देंगे ना तो ये पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। नहीं तो मतलब फिर हम ये समझें कि जो पहली इनिंग हुई उसी में पाकिस्तान हार मान चुका था और वेस्ट इंडीज जीतने के ट्रैक पे आ गया था। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। दो अपॉर्चुनिटीज आई। एक जब आपने 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे उनके, ठीक है, बिल्कुल 38 for 7, तो देन दे मैनेज टू स्कोर 164। अब वो जो था ना एक मरहला, उसमें क्यों नहीं हमारे बॉलर्स ने उन रिमेनिंग जो 9वां और 10वां खिलाड़ी था उसको आउट क्यों नहीं किया? बट बॉलर्स तो वही थे जो पहले बॉलिंग कर रहे थे, जिन्होंने बाकी वो 7 विकेटें गिराई थी, वही वो बॉलर्स थे। अचानक क्या हुआ? क्यों उन बॉलर्स की उस परफॉर्मेंस में ऐसा एक डिप आ गया? क्यों वो टेल एंडर्स इतना चढ़ के खेलने लगे जिनकी कोर जॉब बैटिंग नहीं है? सवेरा मुझे ये बताएं, सलमान अली आगा, ही इज कंसिडर्ड टू बी ए बैटर हु कैन बोल। भाई आपने पूरे 2 टेस्ट मैचेस में उसको सिर्फ 2 ओवर करवाए। वेयर वाज योर थिंकिंग? आपको तो ये सोचना चाहिए था कि मेरे पास एक ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट हैंडेड बैटर अगर सामने है तो वो उसको गेंद राइट आर्म ऑफ स्पिनर का मुश्किल डालता है। बट यू हैव नेवर ट्राई टू गिव हिम अ चांस। अगर उसी को आपका ये मानना है फिर कप्तानी भी ठीक नहीं थी? ऑफ कोर्स कप्तानी जो है ना ये आती है इनकैलकुलेटेड होती है आपकी जर्म्स में, आपके डीएनए में ये शामिल होती है। यू ट्राई टू बिकम अ गुड कैप्टन इफ यू आर अ बॉर्न लीडर। अगर आप बॉर्न लीडर नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आप बिट्स एंड पीसेस को मिला के आप ना कप्तानी अच्छी कर लेंगे। ये नहीं होता क्रिकेट में ना। देखें, जब भी आपने अच्छे कैप्टन के, माइक ब्रेले को हम क्यों मानते थे? उसने एशेज जिता दी 82 में। हाँ, और रे लिंगवर्थ को क्यों रे लिंगवर्थ को क्यों मानते थे? उसने ऑस्ट्रेलिया जाके एशेज जिता दी सिर्फ एक बॉलर से, जॉन स्नो से। तो इफ यू आर अ बॉल लीडर, ब्रेले के पास तो इयन बोथम भी था ना? नहीं, इयन बोथम तो था, मगर इयन बोथम की कप्तानी इतनी गंदी थी कि उसको ड्यूरिंग द सीरीज खत्म कर दिया था। 2 मैच हारे जी, और उसके बाद माइक ब्रेले को बुलाया जी कि भाई यू कम एंड टेक द चार्ज। तो थिंकिंग क्रिकेटर किसको कहते हैं? हु कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट। और उसकी सोच में, क्रिकेटिंग स्किल में, वो डिसीजन मेकिंग में 10 प्लेयरों से आगे होता है। क्विक थिंकिंग हो और फॉरवर्ड थिंकिंग हो। सवेरा इसके बगैर मतलब आप डिसीजन नहीं ले सकते। अगर सलमान अली आगा को बॉल नहीं दिया तो हु इज एट फॉल्ट? चलें। अच्छा खान साहब, एक और इसको ये जो कप्तान वाला मामला है ये अपनी जगह पर एक है। बॉलर्स अगर आउट नहीं कर पाए बर वक्त, वेस्ट इंडीज रन कर गया और लेकिन जो पाकिस्तान के बैटर्स की बात है, शान मसूद के 42 टेस्ट मैचेस हैं, रिजवान के 39 टेस्ट मैचेस हैं, बाबर आजम के 52 टेस्ट मैच, 59 टेस्ट मैचेस, सलमान अली आगा के 21 टेस्ट मैच हैं, सऊद शकील के 19 टेस्ट मैच हैं। तो ये 5 बैट्समैन थे जिन्होंने रन करना था। इनको क्या मसला है? इनके लिए स्पिन पिचेस अब तैयार की जाए। मतलब आप 59 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद, 42 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद, 39 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद आप ये कहें स्पिन पिच तैयार करें ज़रा। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि ये जो इस तरह की ये पिचेस बनी हैं और स्पिन पिचेस बनी है आफ्टर द डिबैकल ऑफ फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, एग्जैक्टली वो इनिंग से हारे आप। अब आपके पास क्या सोल्यूशन रह गया था कि यार ऐसी पिच पे ना हो जो अनप्लेएबल हो।
उसमें आपको दी लेडी लक फेवर्ड यू, वहां पर आप 2 टेस्ट मैच जीत गए। उससे क्या हुआ कि एक टेम्पलेट बन गया, एक सिनारियो बन गया। ओह, हमें तो अब पता चला कि टेस्ट मैच जीतते कैसे, फार्मूला क्या है, ये फार्मूला क्या है, और पिचेस को बनाना किस तरह है। उसको शीटों से ढांप कर नीचे इंडस्ट्रियल पंखे लगा के और हीटर लगा के जितना भी आप टॉप जो है वो ड्राई कर सके वो कर लें। यही हुआ आफत साहब, ठीक है कि नहीं हुआ? यही हुआ। बट एक मैं चीज, एक आपने यहाँ पे लफ्ज बोला, मैं बिल्कुल उस पर आपसे फिर से एक दफा पूछना चाहूंगी। अनप्लेएबल कंडीशंस, क्यों अनप्लेएबल? आप अगर पहली इनिंग उठा के देखते हैं, क्या रेजिस्टेंस नहीं देखी रिजवान और सऊद की तरफ से? वो भी तो इसी 11 के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा एफर्ट दिखाया कुछ करने का, कोई रन्स जोड़ने का। बाकी और सब तो बिल्कुल, मतलब उनकी इंटेंशन भी नहीं दिखी बाकी और सबकी। व्हाई अनप्लेएबल क्यों कहलाई जाएगी? यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन पर ना मैं बिल्कुल ये बात सहमत करूंगा कि किसी भी टीम में 2 खिलाड़ी कभी भी टेस्ट मैच नहीं जिताते। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द होल 11 प्लेयर्स, उनका कंट्रीब्यूशन है। अगर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता सवेरा, तो फिर ये जो है ना, ये हमेशा आप अब क्या जी सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान पर प्रेशर डाल दो, वो अगर करेंगे तो आपके बाकी मानदा प्लेयर जो है ना बड़े खुश होंगे। ऐसा नहीं होता। टेस्ट मैचेस में पार्टनरशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने जो आपका जो सेशंस है ना वो आपने जीतने हैं। अगर आपका फर्स्ट सेशन अगर अच्छा नहीं गया तो कैन यू मेक अ कम बैक इन द सेकंड सेशन? वो भी अगर नहीं होता तो देन यू आर स्ट्रगलिंग इन अ टेस्ट मैच। तो ये चीज जो थी ना, ये पाकिस्तान टीम को पता थी। और अब आप देखें कि अगर 3 इनिंग्स में फ्रॉम द सेकंड इनिंग द फर्स्ट टेस्ट मैच, फर्स्ट इनिंग ऑफ द सेकंड टेस्ट मैच एंड थर्ड इनिंग ऑफ द सेकंड टेस्ट मैच, पाकिस्तान कुड नॉट स्कोर 150। अब आप जरा इसको एवेल्युएट करें, एनालाइज करें, और स्किल लेवल पाकिस्तान का और स्पिनर्स को खेलने का। भाई अगर आपने ऐसी पिचें बनाई थी तो पहले ये तो सोचते कि क्या आपकी टीम में इतनी महारत है, इतनी उनमें लगन है, जज्बा है, वो खेल सकते हैं स्पिनर्स को? क्यों नहीं खेल सकते ना खान साहब? हाफिज साहब, आप अपनी पिचेस को जाके देख, आपको पता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो हो रही है उसमें कितने 100 डबल सेंचुरियां हो रही हैं। तो वो तो लंबी बैटिंग ना खान साहब, लंबी बैटिंग में आप सीखते हैं। नहीं, लंबी बैटिंग में आप सीखते जरूर हैं, मगर ऑन व्हाट बॉल यू आर यूजिंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पिचेस यू आर प्लेइंग। मुझे ये भी तो आप बताएं ना कि अगर कराची में सारे मैचेस हो रहे हैं तो डू यू थिंक तो दोज पिचेस आर कंडूसिव इनफ कि आपके प्लेयर्स जो है वो नर्चर करेंगे उस लेवल पर जिस लेवल पर आपको टेस्ट क्रिकेट मिल रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। स्पेशली जिन मैदानों में इस वक्त क्रिकेट हो रही है वो तो इतने छोटे से हैं कि कहीं ज्यादा जोर से कोई शॉट मारे तो वो जाके घर पे टकराते हैं। सो प्रेसिडेंट कप तो अभी जिस तरीके से हो रहा है, आप उसकी सेंचुरीज की बात करें, अभी रिसेंटली अभी कल ही शायद डबल सेंचुरी एक हुई है, उसके बावजूद जो है आप उन डबल सेंचुरीज को कहाँ वेट करते हैं, कहाँ रेट करते हैं?